संसार के अंदर सभी नहीं जान पाते कि हमारा सच्चा रिश्ता कौन सा है। हम तो और ही रिश्तों के अंदर उलझे हुए हैं। जो हमारा अपना है उसको हमने अभी तक अपना नहीं बनाया, जो पराए हैं उनको अपना समझ रहे हैं, जो एक दिन छोड़ जाएंगे उनको अपना समझा है। लेकिन महापुरुष आवाज देते हैं, कच्चड़ियां सो तोड़ टूंडे सज्जन संत पक्कियां, ओए जीवदियां बिछड़े ओए मोया ना जाए छोड़। बहुत अच्छी बात कही। इंसान होश में आ, बहुत समय निकल गया बेहोशी के अंदर, बरसों बीत गए सपने देखते हुए, लेकिन अब तो जाग, पहचान अपने को। महापुरुषों ने आवाज दी कि कच्चड़ियां सो तोड़, अब वक्त है तेरे पास, अब तेरे पास मौका है, समय है। टूंडे सज्जन संत पक्कियां, वो पक्का रिश्ता अभी बना ले, फिर मौका नहीं मिलेगा। अनेकों जन्मों तक, लाखों जन्मों तक फिर ये तुझे मौका नहीं मिलेगा पक्का रिश्ता जोड़ने का। लेकिन अब तू कच्चों के अंदर क्यों उलझा हुआ? ये रिश्ते तो एक दिन टूट जाएंगे। अरे भाई, ये तो जिंदा जी टूट जाते हैं। हम देखते हैं कि जिस बेटे को लाड प्यार से, भावना से, गरीबी के फतवे के अंदर पाला, जिस वक्त वो बच्चा अलग होता है, वो अपनी मां बाप की भावनाओं को ठोकर मार देता है। वो जान नहीं पाता कि किस तरह से खून से सींच सींच कर मुझे पाला। उस वक्त वैराग आता है, रोना आता है कि जितना कुछ मैंने इसके लिए किया, इस मोह के अंदर किया, शायद इतना प्रेम, इतनी सेवा ईश्वर के लिए शायद की होती तो ऐसे ठुकराता नहीं। वो कहते कच्चड़ियां सो तोड़। कहते संसार के अंदर रहता हुआ एक अलग तरह से रहे, निर्लेप मत हो, गंदगी के अंदर उलझ मत जा। गंदगी के अंदर तुझे रहना तो पड़ेगा ही। कहते कि कमल का पौधा है, जो कमल का बूटा है, बहुत अच्छी एग्जांपल दी उन्होंने कि कमल का पौधा गंदगी के अंदर जन्म लेता है। उसका स्थान क्या है? गंदी जगह। लेकिन ये फूलों का सरताज माना गया, कमल का फूल फूलों से श्रेष्ठ। कैसी विडंबना है कि एक श्रेष्ठ राजा फूल गंदगी के अंदर जन्म ले रहा है, और वो गंदगी के अंदर से खुराक को हासिल करता है, बढ़ता है। लेकिन है बड़ा चालाक, समझदार है, अपने पत्तों को गंदा पानी लगने नहीं देता, ऊंचा रखता है। पानी ऊपर भी आए तो और ऊपर बढ़ जाता है। और जब उस पौधे के ऊपर फूल खिलता है कमल का, तो वो फूल अपना रिश्ता सूरज की किरणों से जोड़ लेता है। सूरज खिलता है, सूरज निकलता है तो कमल का पौधा खिल जाता है, और छिप जाता है तो वो फूल बंद हो जाता है। एक इंसान के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल दी कि संसार के अंदर तूने ऐसे रहना है जैसे कमल का पौधा गंदगी के अंदर है। गंदगी के अंदर रहते हुए भी अपने आप को गंदगी नहीं लगने देता, अलग रहता है, अपना नाता, अपना रिश्ता सूरज के साथ जोड़ा। ऐसे इंसान कच्चड़ियां सो तोड़। इन जिन कच्चे रिश्तों के अंदर तू अपने आप को बहला रहा है, ये तो जिंदा जी छूट जाते हैं। अगर जिंदा जी भी नहीं छूटेंगे तो शमशान में जाके ये सब रिश्ते भंग हो जाएंगे। कोई रिश्ता नहीं रहेगा किसी के साथ। मेरा बेटा कौन है, बेटी कौन है, पत्नी कौन है, मां कौन है, बाप कौन है, कोई रिश्ता नहीं। क्योंकि रिश्ता तो केवल शरीर तक ही संबंध रखता है। जब तक शरीर जिंदा है, शरीर चलता फिरता है, तो सभी रिश्ते कायम हैं। ये शरीर खत्म हुआ, सब रिश्ते खत्म हो गए। क्योंकि शरीर का रिश्ता है, आत्मा का किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं। हर इंसान के अंदर जो आत्मा है, उसका किसी दूसरी आत्मा के साथ
अगर एक बाप के अंदर आत्मा है और बेटे के अंदर आत्मा, उन दोनों आत्माओं का आपस में कोई प्यार नहीं, कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि वो बाप की आत्मा पता नहीं कहां से आई है इस शरीर के अंदर, वो भी लेखा पूरा कर रही है, और बेटे की आत्मा पता नहीं कौन से कहां से वो आत्मा भटकती हुई आई है, और वो संजोग कर्म पूरे करने के लिए बाप बेटे एक जगह बन गए। लेकिन हम क्या सोच लेते, ये मीरा है, यही से हम धोखा खा जाते। आत्मा का किसी के साथ कोई प्यार नहीं, आत्मा का संबंध एक ही है, ईश्वर के साथ। आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है, नदी का संबंध सागर के साथ है। जब तक उसे सागर नहीं मिलेगा वो बेचैन रहेगी, वो दुखी रहेगी, दौड़ती रहेगी, उसको कभी भी सहारा नहीं मिलेगा। अगर उस नदी को रोकना भी चाहेंगे तो हर दीवार को तोड़कर वो जब तक सागर में नहीं पड़ जाएगी, क्योंकि वो पागल है सागर के साथ मिलने। इसी तरह से आत्मा का रिश्ता केवल परमात्मा के साथ है। इसलिए महापुरुष कहते, ओए जीवनियां बिछड़े, ओए मुया ना जाए छोड़। अरे इंसान, अगर तूने पक्का रिश्ता बना लिया तो जिंदा जी तो क्या, मरने के बाद भी ये रिश्ता टूटेगा नहीं। किसके साथ रिश्ता? ये रिश्ता हमने किसके साथ जोड़ना है? ऐसे ईश्वर के स्वरूप के साथ, ऐसी कड़ी के साथ जो दो किनारों को मिला दे। हम देखते हैं कि एक नदी है, हमने एक किनारे पे खड़े हैं, दूसरे किनारे पे जाना है। हम क्या देखते हैं? चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं, कहीं कोई सेतु है, कहीं कोई पुल है, क्योंकि पुल एक जरिया है दोनों को मिलाने का, उस जगत को और इस जगत को मिलाने का एक जरिया है। वो एक कड़ी है, कड़ी के द्वारा हम वहां पहुंच सकते हैं। इसलिए रिश्ता जोड़ना है और ढूंढना है कि जो हमें बिछड़ी हुई आत्मा को ईश्वर की राह दिखा दे। नदी उन किनारों को ढूंढती है जो सागर तक जाते हैं, नदी उन किनारों को कभी नहीं ढूंढती जो मारुस्थल में जाते हैं, क्योंकि मारुस्थल में नदी खो जाएगी, अपना अस्तित्व खत्म कर देगी, उससे शांति नहीं आएगी, वो किसी काम ना आ सकी। लेकिन वो नदी अगर सागर में पड़ गई तो सागर ही बन जाएगी, सागर ही कहलाएगी, और उसका कोई अलग रूप नहीं होगा। इसी तरह से जब तक नदी सागर से बिछड़ी है तो नदी है, ऐसे ही आत्मा जब तक परमात्मा से बिछड़ी है तो ये एक जीव है। जब परमात्मा के साथ मिल जाएगी तो ये आत्मा ब्रह्म कहलाएगी। इसलिए महापुरुषों ने कहा, जिंदगी का मनोरथ एक ही है, लेकिन हमने मनोरथ अपने जीवन के लक्ष्य कुछ और बना लिए। आज परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए, सत्य के लिए किसी के पास समय क्यों नहीं है? किसी पार्टियों में, शादियों में जाओ तो भीड़ लगी रहती है, लोग आना चाहते हैं और कई बार तो बिन बुलाए भी पहुंच जाते हैं। अगर नहीं बुलाते तो नाराज हो जाते हैं। पर कभी सत्संग के लिए क्यों नहीं नाराज हुए कि मुझे संदेश मेरी कानों में नहीं पड़ा, मैं भी सत्संग में जाता। सत्संग, इसका मतलब इसके अलावा जो हम संग करते वो तो झूठ का ही संग हुआ ना। एक हफ्ते के अंदर 168 घंटे होते हैं। अगर कहें कि हफ्ते में एक सत्संग करना चाहिए जरूर 2 घंटे का, इसका मतलब 166 घंटे तो हम झूठ का ही संग किया ना। इसलिए महापुरुष कहते जीवन का मनोरथ है भक्ति को प्राप्त करना। ईश्वर ने जिस काम के लिए हमें भेजा है, वो प्राणी तू आया लाहा ले, लग्गा कि तुक फकरे सब मुक्ति चली रहे। तू तो लाहा लेने के लिए आया, तू तो लाभ कमाने के लिए आया, लेकिन तू तो सब कुछ गंवा रहा है, तू तो जुआरी बन गया। इसलिए इंसान ध्यान कर कि तू किस चीज का लाहा लेने आया, पैसे कमाने का नहीं, दुनिया के अंदर बड़े बड़े महल खड़े करने का नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक दिन हमें छोड़ना है। हम जानते, बहुत अच्छी तरह जानते, लेकिन जानकर भी अनजान बनते हैं। यही है हमारे से जो गलती हो जाती है, हम अनजान बन जाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, सत्संग में बहन कैसे आते हैं, क्योंकि बच्चों ने आना था, पति ने आना था, बहुत अच्छी बात। उनकी ड्यूटी पूरी करना भी एक कर्तव्य है, एक फर्ज है, उनको भी छोड़ना नहीं। पर सियाना कौन है, समझदार कौन है, जो सब कुछ करता हुआ
अपने असल काम को करता है। वही हुआ। ये काम तो सारी दुनिया करती है, नास्तिक लोग भी करते हैं अपनी ड्यूटीज, अपने लिए खाना, अपने लिए पहनना, ये तो हर इंसान करता है। लेकिन समझदार कौन है? जो सब कुछ करते हुए, संसार के कर्तव्य पूरे करते हुए भी अपने असली काम को नहीं भूलते। ये सब नकली काम। असली काम तो है जिसका जवाब ईश्वर के सामने जाकर देना है, वो है असली काम। ईश्वर नहीं पूछेगा कि बैंक बैलेंस कितना छोड़ आया, ईश्वर नहीं पूछेगा कितने मंजिल कोठी बनाई, ईश्वर ये कोई सवाल नहीं। ईश्वर ये नहीं पूछेगा कि बेटों को डॉक्टर बनाया जाए, इंजीनियर, अगर तूने डॉक्टर बनाया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। वो तो एक ही प्रश्न पूछेगा कि जिस काम के लिए गया था, खाता खोलेगा, देख लेगा क्या करके आया, फिर वो फरियाद नहीं सुनेगा हम कितना भी रोले, कितना भी, क्योंकि ईश्वर बड़ा निर्दयी है। ईश्वर किसी की सुनता नहीं इस वक्त, क्योंकि उसके हाथ में इंसाफ का तराजू। वो कहते हैं एक तरफ तेरे कर्म पड़े हैं, दूसरे तरफ तेरा फल पड़ा। जो कुछ तूने किया काटना तो तुझे वही पड़ेगा। लेकिन जब तेरे पास समय था तो संतों ने पुकार पुकार कर कहा, लेकिन तूने ध्यान नहीं दिया। इस वक्त ही कुछ विचार कर ले। ये वेला नहीं हाथ आवने दा, टूटा शीशा ना कारीगर जोड़ सकता, भजिया मोती ना फिर गंढावने दा, डिग्गा फुल ना डाली दे नाल जुड़दा, फिटिया दुध ना फिर जमावने दा। सब संत पुकारदे ने ऐसा ही लोका, एहो वेला है रब नू पावने दा। कहते जब ईश्वर कहता मैं ही तो आया था शरीर के अंदर, और तभी मेरा नाम दीन बंधु पड़ा। मैं तो लोगों को उस नरक से निकालने आया था, लेकिन मेरी किसी ने सुनी नहीं। इसलिए अब तो जो तूने किया वही फल मिलेगा। एक बार संत कबीर जा रहे हैं और उनके मन के अंदर बड़ी दया आती, एक परिवार को देखकर कि एक आसेठ है, वो अपने बच्चों के अंदर घिरा है, खुश है, हंस रहा है। लेकिन कबीर साहब, उनके पास अंतर्दृष्टि थी, उन्होंने देखा कि इसका समय तो बहुत कम रह गया, इसको भक्ति की प्रेरणा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सेठ जी, कभी ईश्वर की तरफ भी ध्यान किया, कभी परमात्मा की भी खबर ली, या अभी तक भूले हुए हो? समय बहुत निकल चुका, जागो संतो जागो, नींद न की जाए, अब और मत सो। और वो कहने लगा कि आप क्या बात करते हैं, मेरे कितने लायक बेटे हैं, कितने वफादार बेटे हैं, कितना आज्ञाकारी बेटे हैं। कबीर कहते कि इससे मैं इनकार नहीं कर रहा, बहुत अच्छी बात है, ये तुम्हारे कर्मों का फल है, लेकिन आगे के लिए तो कुछ कर लो। पिछला बैंक बैलेंस हो तो हम घर बैठे खूब खा पी सकते हैं, कोई कमाने की जरूरत नहीं है, पर जिस दिन बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा उस दिन फिर भिखारी बनना पड़ेगा। पूरा जन्मों की कमाई हम अब खा लेंगे तो आगे तो भीख ही मांगनी पड़ेगी ना। इसलिए संत कबीर के मन के अंदर दया आई कि इनको किसी तरह मैं समझाऊं। बहुत समझाते हैं लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, वो इतना मोह के अंदर फंसा हुआ है। अब महापुरुष बड़े दयावान हो गए, उन्होंने कहा कोई ऐसा कौतक करना चाहिए। एक दिन सुबह सुबह सेठ जी सैर करने गए और कबीर साहब ने क्या कि एक मायावी रूप रच लिया, बिल्कुल वैसे ही सेठ जैसा, वैसा ही बिल्कुल हूबहू। और वापस आ गए अपने घर के अंदर, सभी बेटों को इकट्ठा किया, सभी बेटों को इकट्ठा किया और आकर कहने लगे कि बेटा, इस शहर के अंदर एक बहरूपिया आया हुआ है, उसने बिल्कुल मेरे जैसी शक्ल बनाई हुई है, वो तुम्हें लूटने आया है, वो तुम्हें धोखा देने आया, अब ध्यान रखना। वो कहते पिताजी चिंता मत कीजिए आप। उन्होंने पूरे अपने दरबान को बुलाया, संतरी जैतून को बुलाया, चौकीदारों को बुलाया कि भाई इस शहर के अंदर मेरे बाप का एक बहरूपिया आया, कहीं अंदर ना घुस आए, डंडे लेकर आप खड़े रहना गेट के ऊपर। वो सेठ जी जब अपने घर की ओर आ रहे हैं तो उन्होंने रोक लिया कि सेठ जी कहां बढ़ रहे हैं? कहते भाई ये मेरा घर है। कहते बहरूपिया जी आप खूब बातें मत बनाओ, हमें पता चल चुका आप कौन है। वो बड़ा हैरान, क्या बात कर रहे हैं? कहते नहीं सच बात है,
जब वो आने की कोशिश की तो एक दो डंडे उसके मारे। वो कहता मैं तुम्हारा मालिक हूं, तुम्हारे जैसे बहुत मालिक है, हमारा मालिक तो अंदर बैठा है। जब वो बहुत रोने लगा, कहते मेरे बेटों को तो बुलाओ। जब बेटों को बुलाया, कहता धक्के मार के बाहर निकाल दो इसको, ये बहरूपी हो। इतनी देर में कबीर साहब जो अपना रूप रचकर सेठ बने हुए थे बाहर आ रहे और हंस रहे बहुत जोर जोर से। जब उसने उसकी तरफ देखा तो एकदम हैरान रह गया कि ये क्या। और वो सब माजरा समझ गया कि यहां कुछ दाल में काला। बड़ा समझाया, ना बेटे माने, ना चौकीदार माना, ना पत्नी मानी, कोई नहीं मानने को तैयार कि तू सेठ है, तू बहरूपिया। तभी वो उसके चरणों में गिर पड़ा कि महाराज मेरी आप मदद कीजिए। वो खूब हंस रहे हैं। और फिर उन्होंने अपने असली भेष में आया। कहते सेठ जी समझे कि नहीं, ये आंखें धोखा खा सकती हैं, असली को भी नकली समझ सकती हैं और नकली को भी असली समझ सकती हैं। ये आंखें सही जजमेंट नहीं देती, इसलिए इन आंखों पर यकीन मत करो। जो तुम देख रहे हो, जिन चीजों को तुम अपना सुख देख रहे हो, वो सुख नहीं है, उसका वास्तविक रूप है दुख। इसलिए होश में आओ। महापुरुषों ने कहा भक्तिहीन काहे जग आया, पूरे गुर की सेवना कीनी, व्यर्था जन्म गवाया। जन्म को यूं ही व्यर्थ गवा दिया। जन्म के अंदर जो करना था वो नहीं किया। बहुत कुछ इकट्ठा किया, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं, दूसरों के लिए, परायों के लिए बहुत कुछ इकट्ठा किया। दिन रात मरता रहा, अपने लिए नहीं, औरों के लिए। महापुरुष कहते अपने लिए भी कुछ कर, क्योंकि ये जो कुछ तू इकट्ठा कर रहा है वो तेरे साथ नहीं जाएगा और जीवन बड़ा क्षण भंगुर है। परसों की बात है, एक जगह सत्संग था। सभी ऐसे पहुंचे हुए, तो सत्संग सुनने के बाद एक बहन उठकर आई। उन्होंने कहा कि सत्संग तो मैंने पहले भी 3-4 दफा सुना है, हमारी कॉलोनी के अंदर हुआ, लेकिन जब मेरे अंदर इतनी प्यास पैदा होती है कि मैं सत्संग सुनूं, मैं जाऊं, तो मेरे पति कहते कि अभी तेरी उम्र थोड़ी है। उसकी उम्र कोई 45 साल के करीब, कि ये कोई तेरी उम्र थोड़ी है। कहते ये बात सुनकर फिर मैं रोकर चुप कर जाती हूं। उम्र की कौन गारंटी ले सकता, उम्र के बारे में कौन कह सकता है। आज मां बाप के हाथों से बेटों की अर्थी जा रही है, जिन्होंने पैदा किया। आज बिल्कुल उल्टा हो गया है। लोग तो बेटों को इसलिए मांगते थे कि उनके कंधों पर मां बाप की अर्थी निकले, लेकिन आज मां बाप के कंधों पर बेटों की अर्थी जा रही है। क्यों? क्योंकि महापुरुष समझाते कि दुनिया के अंदर सब कुछ क्षण भंगुर है, कुछ रहने वाला नहीं है। जिस चीज की आप आशा करते हैं, पता नहीं एक श्वास है या नहीं है, पता नहीं बाहर जाएंगे सड़क के अंदर जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आज हम देखते अच्छा हंसता खेलता इंसान, एक पल के बाद पता चलता वो खत्म हो गया, क्योंकि ईश्वर बीमारियां ऐसी निकाल दी, हार्ट अटैक, पता ही नहीं, तंदुरुस्त आदमी गया, क्या हो गया, बहाना बन गया, हार्ट अटैक हो गया। लेकिन फिर भी हमारे अंदर वैराग्य क्यों नहीं आ रहा? फिर भी हमारे अंदर ईश्वर के प्रति स्नेह क्यों नहीं पैदा हो रहा? भक्ति के लिए हमारे पांव पीछे क्यों हटते हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ते, जैसे माया के लिए बढ़ते हैं। और भक्ति तो बहुत बड़ी दौलत है, भक्ति तो बहुत बड़ी माया। ये माया तो चुराई जा सकती है, लेकिन वो दौलत कोई चुरा नहीं सकता। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि भाई भक्तिहीन काहे जगह है। जो इंसान के जीवन के अंदर भक्ति प्रकट नहीं हुई, भक्ति जागृत नहीं हुई, वो संसार में क्यों आया? वो संसार में एक बोझ है, पृथ्वी पर एक पाप है, और पृथ्वी उन्हीं पापों के लिए तड़पती है। और भगवान विष्णु के पास जाके प्रार्थना करती कि प्रभु मैं पापों से बहुत दब गई हूं, बहुत नास्तिक लोगों ने मेरे ऊपर जन्म लिया है। क्योंकि आस्तिक आदमी वो नहीं है जो पूजा पाठ बहुत करता है, कहीं हम ये समझें। आस्तिकता वो तो आस्तिकता दिखावे की है, वो आस्तिकता तो क्षण भर के लिए है। आज दुख आया, हम बहुत पूजा पाठ करनी शुरू की, उपवास किए, मंदिरों में गए, तीर्थों में गए, सब कुछ किस लिए किया? स्वार्थ के लिए किया, छूटने के लिए किया कि मेरे दुख से मैं छूट जाऊं किसी तरह, इसलिए वो भक्ति की। वो भक्ति कोई भक्ति नहीं थी, इसलिए उसको आस्तिक नहीं कह सकते।
एक नास्तिक आदमी है, वो तो दुनिया के सामने बिल्कुल, वो तो एक सच बोला कि मैं नहीं मानता किसी चीज को। लेकिन एक आस्तिक आदमी है, वो दुनिया को बताता मैं आस्तिक हूं, लेकिन है वो भी नास्तिक। क्योंकि आस्तिकता जीवन के अंदर प्रकट होती है, आस्तिकता कहीं नहीं जाती। फूल जब खिलता है तो खुशबू अपने आप औरों तक जाती है, फूल नहीं पुकार पुकार के कहता कि मुझसे खुशबू लो। आस्तिकता झलकती है, आस्तिकता बताई नहीं जाती, आस्तिकता दिखाई नहीं जाती। एक संत महापुरुष ऐसे बैठे हुए थे, तो एक आदमी आया, आकर प्रार्थना की, नमस्कार किया, बड़ा खुश। संत महापुरुष कहते क्या हुआ भाई, बड़े खुश हैं आप? कहते महाराज मैं आस्तिक बन गया। संत महापुरुष हैरान हो गए कि तू आस्तिक बन गया? क्या कोई आस्तिक बन जाता है? क्या कोई अपने आप को आस्तिक बना लेता है? नहीं। कहते जरूर कोई इसके पीछे कोई दुर्घटना है, कोई कहानी है इस बात के पीछे, मुझे पहले वो कहानी बताओ। तू आस्तिक कैसे बन गया? ये अचंभा कैसे हो गया? हैरानी की बात। कहानी बताने लगा। कहता महाराज एक दिन मैं मंदिर में गया, हनुमान जी के मंदिर, और मैंने हनुमान जी को अल्टीमेटम दे दिया कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर मेरे बेटे की नौकरी नहीं लगी तो मैं तुझे जिंदगी में कभी नहीं मानूंगा और तेरे मंदिर तक भी कभी नहीं आऊंगा। प्रभु ने मेरी सुन ली। 15 दिन के अंदर बेटी की नौकरी लग गई, इसलिए मैं आस्तिक बन गया हूं और मैं प्रभु को मानना शुरू कर दूंगा। संत महापुरुष बहुत हैरान हुए उसकी मूर्खता पर। तेरी आस्तिकता अपाहिज है, लंगड़ी है। तेरी आस्तिकता के पीछे स्वार्थ की बैसाखियां हैं। स्वार्थ पूरा हो गया, आस्तिकता खड़ी है, बैसाखियां टूट जाएंगी, आस्तिकता गिर जाएगी। स्वार्थ के लिए स्वार्थ सहारा बना है तेरी भक्ति का। अरे तू तो भक्ति को जाने नहीं, तू तो सबसे पक्का नास्तिक है। तो इंसान कहता मैं ये काम करने लगा, ये पूजा करने लगा, मैं वहां जाने लगा, मेरा ये काम हो गया, मेरा ये काम हो गया। क्या भक्ति की तुलना इन तुच्छ चीजों से करते हैं? भक्ति तो बहुत सुप्रीम चीज है, भक्ति तो बहुत पवित्र है। इस गंदगी के साथ कभी भक्ति को मत मिलाना। भक्ति कभी ये देती नहीं है, क्योंकि जो हमारी प्रारब्ध में होता है वो हमें मिल ही जाता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको रोक दे। बड़े बड़े नास्तिक हैं, उनको भी सब कुछ मिल रहा है। जो उन्होंने बोया हुआ है वो तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, ब्रह्मा भी नहीं उसको रोक सकता। भक्ति का इस चीज के साथ तो कोई संबंध है ही नहीं। कोई इंसान कहे कि मैं ये भक्ति करने लगा हूं तो मुझे बेटा मिल गया, तो उसकी सरासर ये वैसा ही आस्तिक है जिस आस्तिक की बात अभी बताई कि 15 दिन के अंदर नौकरी लगी तो वो आस्तिक हो गया। और कुछ दिन बीत गए और महापुरुषों ने उस आदमी को समझाया कि भाई तू आस्तिक तो बन चुका है, लेकिन तेरी आस्तिकता की जो चादर है वो बहुत छीनी है। मामूली सी खरोंच से ये तेरी आस्तिकता फट जाएगी और नास्तिक फिर बाहर निकल आएगा। इसलिए अगर मेरी माने, अगर तू आस्तिक बने रहना चाहता है तो मेरी एक बात पल्ले बांध लेना कि दोबारा ऐसा काम मत करना। ईश्वर को कभी अल्टीमेटम मत देना, कहीं ईश्वर से ऐसा चैलेंज मत कर देना। लेकिन भाई ये तो स्वयं सिद्ध बात है कि जो इंसान एक बार कामयाब हो जाए किसी काम में, वो चाहता है कि मैं शायद हमेशा ही कामयाब हो जाऊं। कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बीतने के बाद उसकी पत्नी बड़ी बीमार हो गई, बड़ी दवा दारू की, सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मन के अंदर आया कि बेटे की नौकरी भी 15 दिन के अंदर लग गई थी, आज हो ना हो हनुमान जी को फिर अल्टीमेटम दे देना चाहिए, चेतावनी दे देनी चाहिए। मंदिर फिर गया कि अगर 1 हफ्ते के अंदर मेरी पत्नी ठीक नहीं हुई तो मैं तुझे मानना छोड़ दूं। होना तो वही था जो विधाता ने लिखा हुआ था। वो 5वें दिन उसकी पत्नी खत्म हो जाती। वो इंसान फिर नास्तिक बन गया। उसकी आस्तिकता और नास्तिकता एक खेल था, खेल रहा था अपने आप के साथ। वो ना कभी आस्तिक था ना, वो तो नास्तिक ही था।
ऐसे ही आज संसार के अंदर लोग भक्ति को ना जानकर ये समझ रहे हैं कि शायद हम आस्तिक बन गए। आस्तिकता जीवन के अंदर धारण की जाती है, आस्तिकता हमारे भीतर छुपी पड़ी है। आस्तिकता बाहर से अंदर नहीं डाली जाती, भक्ति कहीं बाहर से अंदर नहीं डाली जा सकती, भक्ति तो हमारे अंदर ही है। कहते कि कर ही माही सब कुछ बाहर ढूंढे सो परम भुलाए। सब कुछ घर के अंदर है, लेकिन जो लोग बाहर ढूंढते हैं उस चीज को, कहते भरमों के अंदर है, घट में है, सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतियों पे। वो कहते कहां ढूंढ रहे हैं, काहे रे बन खोजन जाई। उस भक्ति को खोजने के लिए क्या बनों में जाते हैं? क्या बड़ी बड़ी जटाएं रखने की जरूरत है? क्या भूखे रहने की जरूरत है? क्या पानी में खड़े रहने की जरूरत है? नहीं, वो भक्ति नहीं। भक्ति तो सहज है, बहुत सहज। वो तो एक भोला भाला, एक बिल्कुल बुद्धू इंसान भी धारण कर सकता है, क्योंकि उस भक्ति के लिए इस चतुराई की जरूरत तो है ही नहीं। हमें इस बुद्धि से बहुत परे जाना होगा, इस ख्यालों से परे जाना होगा, और अंदर दहकती हुई ज्वाला को देखना होगा, उस परमात्मा के स्वरूप को, उस प्रकाश को अपने अंदर देखना होगा, तब भक्ति आरंभ होगी। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि आस्तिक आप तभी बन पाएंगे जिस वक्त अंदर गुप्त जो भक्ति है वो प्रकट हो जाएगी, पर्दा उठ जाएगा। ये पर्दा है, जब तक अज्ञानता का पर्दा है हम आस्तिक नहीं हैं। हम तो जो कर्म कांड कर रहे हैं वो तो जो दुनिया को देखते वो खुद करने लगे, हमें ये उसका अर्थ नहीं मालूम, उसका आधार नहीं मालूम, उसका मतलब नहीं मालूम कि जो कुछ हम कर रहे हैं क्या है। ये कर्म तो एक ऐसे है जैसे फूल है। आप देखते हैं कि एक पेड़ पर जब फल लगना होता तो सबसे पहले फूल आते हैं, फूल आते हैं, और फूल जब लगते हैं तो ये आशा होती है कि इसमें अब फल आने वाले हैं। लेकिन जब फल आ जाते तो फूल मुरझा जाता है। उसी फूल के ऊपर जब फल लग जाता है तो फूल मुरझा जाता है। भाई ये जो कर्म कर रहे थे ये तो एक फूल है, लेकिन फूल फूल ही रह जाएगा तो पेड़ का जीवन व्यर्थ है। जिस फूल पर फल नहीं आ पाया जीवन व्यर्थ है। इसलिए संसार के अंदर जो हम भक्ति के कर्म कर रहे हैं ये तो एक फूल है। अरे भाई फल की आशा नहीं रखनी, फल की आशा रखो। फल नहीं मिला तो फूल का जीवन भी बेकार है। जो कुछ हम कर रहे हैं वास्तविक भक्ति की अचीवमेंट के लिए, प्राप्ति के लिए, पहुंच जाने के लिए कर रहे हैं। ये सब कुछ संकेत हैं भक्ति के। इसलिए वो कब पता चलेगा जब अज्ञानता का पर्दा हटेगा। इन आंखों से भक्ति को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि इन आंखों से तो झगड़े, गलतफहमी और वहम भरमों के सिवाय और कुछ हाथ नहीं लगे। तभी महापुरुष कहते सिद्ध समाद करे नित झगड़े, ये दो लोचन क्या हेरे। आज लोग जो भक्ति के पीछे, कोई कहता कुछ, कोई कहता मेरा भगवान बड़ा, कोई कहता मेरा देवता बड़ा, कोई कहता ये, वो तो है ही एक, वो दो है ही नहीं। परमात्मा तो एक ही है। उसी ने हर इंसान को, मानव जाति को, जीव जंतु को, चर अचर, हर चीज को उसने पैदा किया और वो ही सबसे बड़ा है। फिर हमने उसको कितने टुकड़ों में बांट दिया। ये क्या? अज्ञानता के कारण ये सब कुछ हुआ। सिद्ध समाद करे नित झगड़े, ये दो लोचन क्या है रे। कहते अंतर ज्योत शब्द तुन जागे, सतगुरु चगर नबेरे। ये झगड़े कब खत्म होंगे? जब हम धार्मिक बन जाएंगे, जब हमें वो धर्म की आंख मिल जाएगी, जब हम उस एक कॉमन चीज को अपने अंदर ही देखेंगे। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, को पले को मंदे। कौन बुरा कौन अच्छा, जिस एक ही चीज से पैदा हुआ सबके अंदर वो एक ही तो चीज है, एक ही तो शक्ति है। बाहरी पहचान तो अलग अलग है, लेकिन उसकी पहचान तो एक ही है ना। कौन पले कौन मंदे। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि उस भक्ति को जब तक वो ज्ञान की आंख नहीं मिलती, जब तक वो अज्ञानता का पर्दा हटता नहीं है, तब तक हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। एक आदमी है, अब हिंदुस्तान के अंदर 18-19 भाषाएं हैं।
हर चीज के नाम समझ लो, जितनी भाषा उतने ही नाम है अलग अलग। जैसे पानी है, जल है, आब है, वाटर है, H2O है, कितने कितने नाम है पानी के, पर पानी तो एक ही है ना, नाम अलग अलग है। लेकिन जब तक हम उस एक को नहीं जानेंगे तब तक हम शब्दों के जाल में बंधे रहेंगे। तभी कबीर कहते, जो जय एके जानिया तो जानो सब जान, जो जय एक ना जानिया तो सब ही जान अजान। अगर उसको तूने जाना नहीं, आज हम मानने की बात करते, मैं इसको मानता हूं, मैं इसको मानता हूं, भाई मैं तो इसको मानता हूं, किसको मानना? हम तो झूठ को भी सच मान लेते हैं, हम तो दुश्मन को भी दोस्त मान लेते हैं। मानना तो अंधविश्वास है, मानना नहीं, हमें जानना है, जानना है, प्रत्यक्ष अनुभव करना है। जानने का अर्थ होता है पर्दे को खींच लेना। एक पर्दा खींचा हुआ, पर्दा लगा हुआ, उसके पीछे बहुत कुछ है, और एक आदमी पर्दे की इधर की साइड आकर पर्दे के पीछे क्या पड़ा हुआ बहुत कुछ बता रहा है। लेकिन जो कुछ हम सुन रहे हैं हम कल्पना कर रहे हैं। एक इंसान, क्योंकि हमारी आंखें अपने चेहरे को नहीं देख सकती बिना आईने के, और एक आदमी हमारे चेहरे को देखकर हमारी खूबियां बता रहा है, लेकिन हमने जिंदगी में आईना नहीं देखा, तो क्या हम अपने चेहरे की वास्तविक रूप को जान पाएंगे? अगर क्यों ना ऐसा हो कि वो हमारे चेहरे के आगे आईना सामने कर दे, अब उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्वयं प्रत्यक्ष पर्दा हट जाएगा, हम साक्षात करेंगे। 9 व्याकरण पढ़ लिए, 18 पुराण पढ़ लिए, कहते कुछ भी नहीं पढ़ा। 4, 18, 9 पढ़े, खटपड़ खोया मूल, सुरत शब्द चीने बिना ज्यों पंछी चंडूल। जब तक उस चीज को, चेतना को नहीं जाना, तब तक कुछ भी नहीं जाना। वो अज्ञानी है, महा अज्ञानी। कहते एक अज्ञानी आदमी तो अंधकार में है ही है, एक धार्मिक ग्रंथों का जो प्रकांड विद्वान है वो महा अंधकार में है, क्योंकि वो शब्द जाल के अंदर ही गिरा हुआ है। उसने वास्तविकता को देखा नहीं, जाना नहीं, पढ़ लिया बहुत कुछ, रख लिया बहुत कुछ, सुना सकता बहुत कुछ। कबीर के पास एक आदमी आया, बहुत बड़ा विद्वान था, उसका नाम था सर्वजीत। शास्त्रों के अंदर उसने सारी दुनिया के अंदर सबको जीत लिया था, इसलिए उसको एक पदवी मिली, सर्वजीत, सबको जीतने वाला। अपनी मां के पास आया और आकर कहने लगा, मां जानती मैं कौन हूं, मैं क्या बन गया हूं? कहती तू तो मेरा बेटा ही है ना। नहीं माता, मैं प्रकांड विद्वान भी बन गया हूं और मुझे दुनिया कहती है सर्वजीत। उसकी मां हंसने लगी, क्योंकि वो देख रही थी, उसके पास ज्ञान की दृष्टि थी कि शब्द जाल के अंदर घिर चुका है और अहंकार के मद के अंदर चूर हो गया, क्योंकि पढ़ने से बहुत अहंकार भी पैदा होता है। तभी गुरबाणी के अंदर लिखा, पढ़िया मूर्ख आखिए जिन्हें लघु लोभ अहंकारा, पढ़िए नहीं भेद बुझिए पावना। लेकिन कबीर ने तो कोई शास्त्र नहीं पढ़ा था, कोई वेदों ग्रंथों का रटन नहीं किया था, वो तो बिल्कुल अनपढ़ था, वो अपना नाम भी नहीं लिख सकते थे। और जब वो उसकी मां कहती कि बेटा मैं तो तब मानूंगी तू सर्वजीत, कि जिस वक्त ऐसी सभा हो जहां आत्मिक तौर पर इंसान को जगाया जाए, आत्मिक जागरण दिया जाए, अंदर से हमें अंदर की आंख दी जाए, अंदर से जगाया जाए, हम अपनी आत्मा का साक्षात करें। कहते वहां जागरण हो गया, इंसान जाग गया। लेकिन हम तो सोए हुए लोगों को जगाते हैं, तबले ढोल छैने बजा बजा कर। जागरण नहीं है, जागरण अपने आप को जगाना, क्योंकि हम सोए हुए हैं आंतरिक तौर पर, आत्मिक तौर पर हम अपने आप को जानते नहीं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या करने आए हैं और कहां जाना, इसलिए हम सोए हुए हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कोई जागरण कर रहा है, कोई तीर्थों पर जा रहा है, और कोई व्रत रख रहा है, कोई उपवास रख रहा है। इंसान हजारों तरीकों से पूजा में, मगर कोई पीपल को पानी दे रहा, कोई सूरज को पानी दे रहा। उन्होंने वही श्रद्धा बनाई हुई है कि यही शायद पूजा है, लेकिन महापुरुष कहते ये पूजा नहीं। पूजा का अर्थ ये नहीं है। पूजा तो एक ऐसी चीज है जहां इंसान अपनी इंद्रियों से परे चले जाता है, संसार से विरक्त हो जाता है, आंतरिक जगत के अंदर जुड़ जाता है, जहां उसको बाहर का आभास नहीं रहता। आंतरिक जगत में पूजा है, बाहरी जगत में तो पूजा है ही नहीं।
बाहर तो जो कुछ है वो आंतरिक जगत का की रचना की। अब रामायण की रचना उन्होंने क्या की कि भगवान राम आकर क्या समझाया, क्या ज्ञान दिया, हनुमान को कौन सा ज्ञान दिया, और आगे चलते हुए कितने ऋषि मुनियों को कितना ज्ञान। वो ज्ञान क्या वो अक्षरों के अंदर रामायण के अंदर लिखा हुआ है? नहीं, रामायण के अंदर उसकी महिमा लिखी हुई है कि भाई जब ज्ञान प्राप्त किया तो हनुमान महाबजरंगी बन गए। वो कौन सा ज्ञान था? वो शब्दों में लिखा नहीं जा सकता, वो आंतरिक जगत की बात थी। और जो कुछ भी महापुरुषों ने और धार्मिक ग्रंथों के अंदर कहा वो आंतरिक जगत की वाणी थी, अंदर के जगत की बातें थी। लेकिन जिस इंसान ने अंदर के जगत को देखा ही नहीं वो कैसे समझेगा? इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जब तक हमने अपने आप को बांध रखा है एक दायरे के अंदर, कुएं के अंदर, हम कुछ भी बाहर नहीं देख पाते। जैसे एक बार की बात है, 3 आदमी जो अफीमची थे, अफीम खाया करते थे, और उन्होंने सलाह की कि हम घूमने जाएंगे मथुरा की ओर। और जब चल पड़े तो रास्ते में जमुना आ गई। अब वो जमुना पार करनी थी, उन्होंने कश्ती वहां खड़ी थी, तीनों सवार हो गए। तीनों ने सलाह की भाई 2-2, 3-3 घंटे हर आदमी चप्पू चलाएगा, सुबह होते हम मथुरा की ओर पहुंच जाएंगे। ऐसा ही हुआ, वो सारी रात चप्पू चलाते रहे। जैसे सुबह हुई तो अफीम से, नशे से भी उनका थोड़ा ध्यान खुला। उन्होंने कहा भाई वाह भाई वाह, मथुरा आ गया। किनारे पर उतर कर जब आगे जाने लगे तो देखते हैं, कहते भाई ये मथुरा भी बिल्कुल दिल्ली की तरह ही है, जैसी दिल्ली है वैसे ही मथुरा, सब कुछ वैसा ही है। कमाल की बात है। किसी आदमी से पूछते हैं भाई चाय का कप कितने का? कहता भाई 1 रुपए। कहता हमारे दिल्ली में भी 1 रुपए का। वो कहता महामूर्ख, ये दिल्ली तो है, तुम कहां घूम रहे? कहते ये मथुरा नहीं है। नहीं मथुरा नहीं है तो दिल्ली है। तीनों आपस में देखने लगे कि हम सारी रात चप्पू चलाया, कश्ती चलाई, तो हम दिल्ली हैं। चलो जाकर देखें। जब जाकर नदी पर देखते हैं तो कश्ती खूंटे के साथ बंधी हुई थी। वो कश्ती खोली नहीं, कश्ती तो बंधी रही और सारी रात चप्पू चलाते रहे। ये संसार की भक्ति है कि हम बंधे हुए हैं दायरे के अंदर। हम भक्ति को जानते नहीं लेकिन भक्ति कर रहे हैं, अपने मन को विश्वास दिला रहे हैं कि तू भगत है, तू तो बहुत परमात्मा का नाम लेता है, 10 लोगों को और भी बताता है, और मन संतुष्ट हो जाता। आत्मा संतुष्ट नहीं, आत्मा को अभी कुछ नहीं मिला, आत्म का हनन हो रहा है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि हमारे धार्मिक ग्रंथ रटने के लिए नहीं लिखे गए कि हम इसका रट्टा लगाएं, 1000 दफा पढ़ दें। कोई कहे, एक आदमी हमें मिला, ग्रेटर कैलाश की बात है, कहते कि मैंने भाई साहब 32 दफा गीता पढ़ डाली और कम से कम 50-51 दफा रामायण पढ़ डाली होगी। मैं क्या, कहां खड़े हो आज? फिर क्या हो गया? अरे 51,000 बार भी रामायण पढ़ लें तो क्या हो गया? एक कहानी जानी, क्योंकि महापुरुष कहते जानी जानी रे राजा राम की कहानी, अंतर्जोत राम पर गासा, गुरमुख विरले जानी। राम की कहानी से बच्चे से पूछ लो, बड़ी बेहतर सुना देगा, क्योंकि ये रामलीला देखता है, सुनता है। और बच्चों को आजकल स्कूलों में भी किताबें लगी, उसमें भी रामायण की कथा आती है थोड़ी बहुत। इसलिए कहानी तो सभी जान ली, अक्षरों का तो भेद हो गया, अक्षर जान लिए, श्लोक जान लिए, शब्द जान लिए, कहानी जान ली। लेकिन राम क्यों संसार में आए थे, उन्होंने दुनिया में आके किस चीज का प्रकाश किया, कौन सा ज्ञान दिया, वो नहीं हमें पता चला, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। कहते वो ज्ञान विरले जानी, गुरमुख विरले जानी, किसे विरले, किसी एक आध ने जानी कि भाई कहानी के पीछे राज क्या। धार्मिक ग्रंथ महापुरुषों ने इसलिए लिखे कि इस पर विचार करो, धार्मिक ग्रंथ क्या कह रहे हैं, तुम्हें क्या करने के लिए ऑर्डर कर रहे हैं। धार्मिक ग्रंथ तो एक हुक्मनामा है, धार्मिक ग्रंथ हमें कुछ कह रहे हैं, भाई तुम ये काम करो, लेकिन हम नहीं करेंगे तो हम, भूख एक आदमी को बहुत लगी हो और वो किताब उठा के बैठ जाए कि भाई रोटी खाने से भूख मिट जाती है, अरे रोटी खाने से तो बहुत आनंद आता है, वो पढ़ता रहे, क्या उसकी भूख मिट जाएगी? नहीं, किताब ने बताया कि तुम्हारे खाने में जिस वक्त कुछ खाओगे तुम्हें संतुष्टि मिलेगी। तो संतुष्टि कब मिलेगी? जब वो खाएगा, खाने के बाद संतुष्टि मिलेगी, वैसे तो नहीं मिलेगी ना। आज वही, जैसे बहन जी ने बताया, खांड खांड कहे मुख मीठा ना स्वाद आवे।
खांड खांड कहे जा रहे हैं, सारी जिंदगी कहे जाओ, 1000 दफा, लाख दफा, करोड़ दफा कह दो, आपका मुंह मीठा कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मिठास खांड खाने से आएगी। जुबान पर खांड रखते ही आपको एक आनंद मिलेगा, उस आनंद को आप बता नहीं पाओगे। कहते चंद चंद कहे उजियारो ना प्रकाश हो, अंधेरी रात हो, आप चंद्रमा चंद्रमा कहते रहो, क्या प्रकाश हो जाएगा? जब चंद्रमा चढ़ेगा अपने आप प्रकाश हो जाएगा। इसलिए बात तो चंद्रमा चढ़ने की है, चंद्रमा चंद्रमा पुकारने की नहीं। इसी तरह से उन्होंने कहा कि राम राम, बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया आपको तोते का। एक तोता टंगा हुआ था, अर्थी जा रही थी, पीछे कह रहे कि राम नाम सत्य है, जो सत्य बोले सो गत है। जो परमात्मा का नाम बोले, सत्य को बोले, उसकी गति हो जाती है। तो एक तोता पिंजरे में लटका हुआ था, वो कहता ये सब गप शप है। वो बड़ा ध्यान हुआ, भी ये क्या कह रहा है तोता। उन्होंने जाकर पूछा भाई ये क्या बात है, तूने ये क्यों बात कही? वो कहता बिल्कुल सही, अगर राम राम कहने से मुक्ति होती तो मुझे 6 साल हो गए पिंजरे के अंदर, मैं दिन रात राम राम रटता हूं, मेरी तो पिंजरे से मुक्ति नहीं हुई, तुम कहते हैं भवसागर से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इसका मतलब एक उस सभा के अंदर, उस शोक सभा के अंदर एक विवेकी आदमी था, जिसको थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान था। वो समझ गया, वो पिंजरे के पास गया और तोते के कान में कुछ उसने कहा, चला गया। थोड़ी देर में क्या हुआ, तोता बेहोश होकर गिर गया। मालिक आया, उसने कहा कि तोते को क्या हो गया, ये क्या बात हुई? उसने कहा कि भाई उल्टा कर देखो, तोता तो मर गया। और उसने पिंजरा खोल दिया, तोते को उठा के बाहर रख दिया। जैसे ही बाहर रखा, तोता उडारी मार के फटाफट उड़ गया। तो एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। मालिक हैरान, ये क्या हुआ भाई, तुम तो मर गए थे। कहते मर नहीं गया था भाई, छूटने का उपाय मिल गया था। मुझे युक्ति पता चल गई कि पिंजरे से कैसे छूटना। मुझे वो संत बता गए कि तुम अपने श्वासों को रोक लो और तेरा मालिक समझेगा ये मर गया। इसलिए मैं युक्ति से छूटा हूं, राम राम कहने से नहीं। इसलिए ये मत सोचना इसका मतलब कि राम राम नहीं कहना चाहिए या राम का खंडन है, ये मत सोचना कि शब्द शब्द कहने से, जुबान से कुछ नहीं हो सकता। जो भगवान राम आजाद होने के लिए, मुक्त होने के लिए जो ज्ञान देकर गए, उस ज्ञान से मुक्ति हो सकती है। हम उसी चीज का समर्थन कर रहे हैं कि जो रामायण कहती है, जो गीता कहती, जो गुरु ग्रंथ कहता है, जो हमारे महापुरुषों ने धार्मिक ग्रंथों के अंदर का, सभी धार्मिक ग्रंथ ठीक है, लेकिन हमारा विचार ठीक नहीं, क्योंकि हम अपनी मनमानी करते, जो धार्मिक ग्रंथ कहते उस पर चलते नहीं है। इसलिए वो कहते जो धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, कहते क्या पढ़िए क्या गुणिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या हुए जो सहज ना मिलिया सो। बहुत अच्छी बात कही कि कितना हमने पढ़ लिया, कितना सुन लिया, बड़ी कथा कहानियां सुनी। आज किसी ने थोड़े से धार्मिक वेद शास्त्रों का ज्ञान ले लिया, वो कथा सुनाने लगा, बड़ी दुनिया इकट्ठी हो रही है, क्योंकि दुनिया को ये कथा कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे एक बच्चे को सुनाओ ना, एक चिड़िया थी, एक कौवा था, उन्होंने खिचड़ी बनाई, उन्होंने फला किया, बच्चा बिल्कुल रोता भी हंसने लगेगा, उसका बड़ा दिल लग जाता कहानी सुनने। ऐसे इंसान है जो परमात्मा की कथा कहानियों तक सीमित हो गया। उस कथा कहानी के पीछे ज्ञान क्या था, क्यों ऐसा क्यों हुआ, किस कारण हुआ, कैसे समझेगा जब तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा। कहते पढ़े सुने क्या हुए, कहते पढ़ने और सुनने से धार्मिक ग्रंथों का क्या होगा, जो सहज ना मिले सोए। अगर एक अनपढ़ आदमी, वो तो बेचारा पढ़ नहीं सकता, अब वो इसका मतलब वो परमात्मा को पाने का हकदार नहीं। एक अनपढ़ है, एक अंधा है, एक बहरा है और एक गूंगा है। मैं कहता हूं वो इंसान जो बहरा भी है, गूंगा भी है, अंधा भी है, अब वो परमात्मा को कैसे पाएगा, उसकी तो इंद्रियां बंद है। इसका मतलब परमात्मा को बाहर से अंदर डालने की चीज नहीं है, परमात्मा तो हमारे अंदर ही है। लेकिन वो तभी को उसको अगोचर कहा, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलोगे साईं तुमको मैं कुमति, कि तू अगोचर, अगोचर का मतलब तू इंद्रियों से परे, तू अंदर ही है, लेकिन वो मिल सकता है। धार्मिक ग्रंथ हमें उसकी प्रेरणा दे रहे हैं कि तूने कैसे करना है, तुझे क्या करना होगा, करना हमें होगा। एक रसोई की किताब बताती है कि फला फला मसाले डालकर ये सब्जी तैयार होगी, ये चीज बनेगी। अब टेलीविजन में भी जैसे प्रोग्राम आते हैं, वो बनाते कि फला चीज बनाने के लिए आपको ये करना होगा, और वो आप करती हैं तभी तो सब्जी तैयार होती है ना, बोलने से तो नहीं हो जाती ना। इसी तरह जो धार्मिक ग्रंथ कहते हैं वो हमें करना होगा, तभी हमें कुछ हो सकते हैं, और हम धार्मिक बन भी तभी सकते हैं।
ऐसा नहीं कि ये ऐसा सूरज को लोग पानी दे, वो कहते शायद हम पूजा कर रहे हैं सूरज की। अरे सूरज को पानी देने का इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है, ये पूजा नहीं है। जब हम सूरज को पानी देते हैं सूरज की तरफ मुंह करके, और उस पानी में से जो सूरज की किरणें पास होकर आती हैं वो इंसान के शरीर को बहुत लाभ पहुंचाती हैं। साइंटिफिक साइंस इस चीज को सिद्ध करती, ये इसका फायदा है। और महर्षि ऋषि मुनि थे वो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, क्योंकि वेदों के अंदर से साइंस निकली, ज्ञान से ही विज्ञान बना है, आंतरिक ज्ञान से ही विज्ञान बना, साइंस बनी है। इसलिए साइंस भी उस चीज का मन कर रही है कि ऐसा जरूरी है। पीपल की पूजा क्यों करते? पीपल को ये नहीं है कि पीपल की पूजा करने से मुक्त हो जाएंगे। पीपल एक पेड़ों में श्रेष्ठ गिना गया क्योंकि वो दिन और रात 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, जो शरीर के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन हम सोचते पता नहीं इसकी पूजा दिया जला, ये सब क्यों? क्योंकि हम उस पूजा को जानते नहीं, भक्ति को जानते नहीं, जिस भक्ति की बात हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ कर रहे हैं। इसलिए हम धार्मिक बनेंगे कब बनेंगे? जो धार्मिक ग्रंथों के अंदर ज्ञान है उस ज्ञान को जब धारण कर लेंगे तभी हम धार्मिक बन पाएंगे। क्योंकि धर्म का अर्थ क्या है? धारण करना। धर्म का अर्थ क्या है? कुछ देख लेना। धर्म कोई दो नहीं है, धर्म कोई चार नहीं है, धर्म एक ही है। सभी महापुरुष उस धर्म के बारे में कह रहे हैं कि धार्मिक बन जाओ। धर्म का अर्थ क्या है? आंख मिल जाना। जब आंख मिल जाएगी तब तो हम स्वयं देख लेंगे। एक छोटी सी कहावत है, हम कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आप शांत रहिए प्लीज, आप आए भी हैं समय निकाल कर, जा तो उस एक एक शब्द को जब तक आपकी कंसंट्रेशन ही नहीं होगी आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो एक मैं बोले जा रहा हूं, वो कान सुने जा रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है, मन कहीं और है, तो वो उसका कोई लाभ नहीं। देखो एक एक बात किस ज्ञान से भरी हुई है। कभी तो ये देखते हैं कि बाद में कोई आकर उसके बारे में पूछता नहीं है कि ये जो बात थी उसकी आगे क्या है, ऐसा क्या है, ये क्या चीज है। नहीं, सुनने तक सीमित हमने रखा हुआ। वो कहते धर्म क्या है? कहते प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हम जिस चीज को आंखों से देख रहे हैं अब उसकी सबूत की क्या जरूरत है, ये हम कहावत कहते हैं। इसी तरह से धर्म क्या चीज है? धर्म का अर्थ है आंख मिल जाना। आंख मिल जाना, किस चीज की आंख मिल जाना? कि बाहर तो आंखें हैं, नहीं, अंदर की आंख मिल जाना। तभी हम समझ पाएंगे कि वो एक कैसे है, वो एक क्या चीज है जो सबके अंदर एक ही है, चाहे वो इंसान कैसा भी हो। क्योंकि धर्म का संबंध किसी मजहब, कौम, कुल, धर्म से नहीं है। धर्म तो एक ही है, अपने आप में पूर्ण है। वो है अपने आप को जान लेना, अपने आप को देख लेना। वही धार्मिक हो गया जिसने अपने आप को देख लिया। इसलिए वो आंख कौन सी है जिस आंख के द्वारा हम अपने आप को देखेंगे हम कौन है। इसलिए महापुरुष कहते हैं वही है धर्म। जब हमें आंख मिल जाएगी, जब किसी कहने की जरूरत अब कोई सुनाए या ना सुनाए, क्योंकि हम स्वयं देख रहे हैं। धर्म का अर्थ है उस परमात्मा को स्वयं जान लेना, मान लेना नहीं। जानना है, मानना नहीं। जब जान लेंगे तो अपने आप मान जाएंगे। जैसे एक बार की बात है कि एक हाथी जा रहा था और जिस रास्ते पर हाथी जा रहा था वहां एक 4 अंधे बैठे हुए थे। जब 4 अंधे बैठे हुए थे तो उन्होंने भी सुना भी हाथी आया, हाथी आया। अब वो देख तो सकते नहीं, उन्होंने सभी ने बात की कि चलो भाई हाथी को हम भी जाकर देखें कैसा होता है। चारों अंधे चल पड़े। हाथी खड़ा था। अब एक अंधे ने तो सूंड को पकड़कर देखा, एक अंधे का हाथ कान पर चला गया, उसने कान को हाथ लगा के देखा। एक अंधे ने उसके पैर को पकड़ लिया, एक अंधे ने पूंछ को पकड़ लिया। सभी ने देखा, देख के वापस आ गए। अब आपस में बात कर रहे हैं, कहते भाई हाथी तो जिसने कान को पकड़ा वो कहते ऐसे जैसे छाछ होता है ना, अनाज बनाने वाला, वो तो छाछ जैसा था। और दूसरा कहता नहीं भाई हाथी तो रस्से जैसा था, उसके हाथ में पूंछ आ गई थी। ये कहता नहीं ऐसा थोड़ी था, तुम तो गलत कह रहे हो। हाथी तो ऐसे थंब जैसा था जिसके हाथ में लात आ गई, पांव आ गया, जिसके हाथ में सूंड आ गई। वो कहता नहीं भाई हाथी, कहने का मतलब सबने अपना अपना अलग विचार बना लिया, कल्पना कर ली अंदर। नहीं हाथी ऐसा नहीं भाई, तुम गलत कहते, हाथी ऐसा। अब प्रॉब्लम क्या थी, वो चारों अंधे थे। अब हाथी जो चारों ने बात बताई वो चारों ही गलत थे। हाथी तो ऐसा था ही नहीं, हाथी तो कुछ और था। इसलिए वो आपस में झगड़ना शुरू हो गए।
झगड़ना शुरू हो गए। तो एक आदमी पास से गुजरा, उन्होंने कहा भाई बात क्या है? वो सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। अब सभी अपनी बात से तो ठीक है, लेकिन फिर भी गलत है। उसने सुना, कहता भाई बात यह है कि तुम चारों गलत हो। अब चारों उससे भी लड़ पड़े कि तुम भी पागल हो, हमने देखा स्वयं, और आप कह रहे कि तुम बिल्कुल गलत हो। अब उसने जान लिया कि इनकी समस्या ऐसे हल नहीं होगी। वो चारों को एक डॉक्टर के पास ले गया और चारों की उन्होंने आंखें बनवा दी। जब चारों की आंखें बन गई, उन्होंने लाकर हाथी के सामने खड़ा कर दिया कि भाई ये हाथी है। अब चारों बड़े शर्मिंदा कि हम तो कुछ और समझ रहे थे। अब उसने कुछ नहीं समझाया उस आदमी ने कि हाथी कैसा है। उसने हाथी के सामने खड़ा कर दिया कि देखो, इसके पीछे तुम लड़ रहे थे। आज संसार का यही हाल है। धर्म क्या है? आंख मिल जाना। जो उन अंधों को आंख मिली, आंख मिलने के बाद उनके झगड़े खत्म हो गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हाथी ऐसा है, हाथी ऐसा है। उन्होंने कहा क्योंकि हाथी सभी ने एक जैसा देखा, सभी के नेत्रों ने हाथी को एक ही तरह का देखा। इस तरह से वो धर्म, वो परमात्मा भी एक जैसा है, वो कोई अलग अलग नहीं है, लेकिन अंधे हैं सभी। आंख मिलने की बात है। जब किसी को आंख मिलेगी, और वो इंसान किसी मजहब का हो, किसी कौम का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। परमात्मा किसी कौम, मजहब, दायरे के अंदर बंद नहीं है, क्योंकि हम अंधे हैं। तभी कबीर कहते कबीरा या जग अंधला जैसी अंधी गाय। ये सारा संसार अंधा है। यही कारण है कि जब जब भी महापुरुष संसार को रास्ता दिखाने आए, अंधों ने माना नहीं। जैसे वो चारों अंधे मान नहीं रहे थे ना उसकी बात। जो हाथी को, वो आंख वाला था, वो हाथी को देख रहा था, वो बता रहा था कि तुम गलत हो, हाथी ऐसा, लेकिन अंधे उससे लड़ पड़े कि तुम गलत हो। आज दुनिया का वही हाल है। महापुरुष आंख वाले होते हैं, आकर बताते हैं कि तुम जो कर रहे हो ये काम नहीं है, ये पूजा नहीं है, ये भक्ति का रास्ता नहीं है, ये मोक्ष का रास्ता नहीं है, कुछ और है। हम उनको सूली पर टांग देते हैं, हम उनकी चमड़ी उतार देते हैं, हम उनको जहर पिला देते हैं, हम उनको बनवास दे देते हैं, हम उनको बहुत बुरा भला कहते हैं। क्यों? बात तो है कि हम अंधे हैं। तभी हमें आंख वाले की बात बहुत बुरी लगती है। सच्ची बात, बहुत कहते कि झूठ आंखें ते कख बचदा है, सच आंखें भांबड़ मचदा है। जी दोहां गल्लां तो जचदा है, जच जच के जीभा कहंदी है, मुंह आई बात ना रहंदी। पंजाबी की बात है। बुल्ले शाह ने कहा, बुल्ले शाह क्या कहते हैं? तू युगो युगो ते बदले चोले, नए नए रूप में तू समझावे, पर हम तेरा रूप ना जाने, नए नए धर्म बनावे। लंका चढ़ के नाद बजावे, वृंदावन में गौ चरावे, हाजी बन के मक्के जामे, वाह वाह रंग बटाई। क्यों? क्योंकि बुल्ले शाह आंख वाला था, और अंधों ने क्या किया? बुल्ले शाह को काफिर कह दिया, बुल्ले शाह को मजहब से निकाल दिया। वो कहता निकाल दो, कोई परवाह नहीं, तुम अंधे हो, क्योंकि अंधे केरा दसिया अंधा हो ही सो जाए। संसार को संसार की बात क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि आज महापुरुषों के सभी, किसी ने मंदिर बनाए, किसी ने मस्जिद बनाई, किसी ने गुरुद्वारे बनाए, लेकिन जब वो आए थे तब हमने क्या सलूक किया? क्योंकि तब हम अंधे थे, और अंधे तो आज भी हैं। आज भी हम आंख वाले नहीं बन गए, क्योंकि जिस दिन आंख मिल जाएगी उस दिन जिंदगी का रुतबा हमारा एक जैसा होगा, और दृष्टि, वो हाथी हमें एक ही तरह का नजर आएगा। हम ये नहीं करेंगे कि हमारा हाथी ऐसा है, वो कहेगा नहीं नहीं मेरा हाथी तो, उसके तो सूंड दो होती हैं। वो ऐसे नहीं कह पाएगा। सब धर्म का, जितने भी मजहब बने हैं, ये धर्म नहीं है, इनको हम मजहब कह सकते हैं। धर्म तो एक है। चाहे दुनिया का कोई समस्त प्राणी हो, धर्म एक है, परमात्मा एक है, परमात्मा को मिलने का रास्ता एक है, और वही रास्ता वेद बता रहे हैं, वही रामायण बता रही, वही गीता, वही गुरु ग्रंथ बता रहा है, वही बाइबल, सभी धार्मिक ग्रंथ उसी एक की बात करते हैं, लेकिन वो भाषा अलग अलग है। और आज उन लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने अपने अपने पेट की खातिर दुनिया को बांट दिया, काट दिया, बना दिया कि तुम फलां हो। कोई ये नहीं कहता कि तुम इंसान हो, कहते नहीं तुम फलां। अपने हमें हमारे नाम के साथ मजहब कौम जोड़ दी गई। हम तो इंसान हैं, परमात्मा से उपजे हैं, और परमात्मा के साथ लड़ जाएंगे। हमारी और कोई औकात नहीं है, क्योंकि परमात्मा कोई नीच से नीच आदमी भी क्यों ना हो, कहते कि परमात्मा कहता वो मुझे बहुत प्यारा है, लेकिन परमात्मा को याद करने वाला भक्तिवंत अति नीच प्राणी मोहे परम प्रिय मम असबानी। भगवान राम कहते कोई नीच से नीच भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके हृदय के अंदर परमात्मा के लिए भक्ति है, कहता मुझे सबसे प्यारा वो है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम तो विपरीत दिशा में जा रहे हैं, परमात्मा को मिलने की दिशा में नहीं। हम तो गुनाह कर रहे हैं, हम पूजा करके भी गुनाह कर रहे हैं।
क्योंकि पूजा करने के बाद इंसान का इंसान से द्वेष, इंसान का इंसान से नफरत। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है, हमें आंख नहीं मिली। हम अंधे इंसान जैसे खोए होते ना, वो अंधा इंसान कितना भी चले वो कहीं पहुंचता नहीं है। अगर अंधा इंसान कहीं पहुंचना चाहता, किसी आंख वाले को कहेगा कि भाई मुझे भला वो रास्ता, वो बस पकड़वा दो, मैं पहुंचना चाहता हूं। लेकिन ये द्वेष, ये भावना ऐसी क्यों है? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हम अपनी चीज को ज्यादा बताते हैं। ये नहीं, जबकि सब एक ही चीजें हैं। बुल्ले शाह कहते हैं सभी एक ही है, युगों युगों से एक ही है, परमात्मा एक है, उसको मिलने का रास्ता एक है, कोई अलग अलग नहीं है। लेकिन द्वेष क्यों? क्योंकि हमें परमात्मा का, आज जितना द्वेष, जितनी बुरी भावना धार्मिक लोगों में है, शायद किसी और में है ही नहीं। एक अधार्मिक जो पूजा नहीं करता वो सबसे प्रेम कर रहा है, जो एक पूजा कर रहा है वो कहता तुम फला हो, मैं फला हूं, मेरा भगवान बड़ा है, ये तो फला। ये क्या पागलपन है? ये अंधों वाली बातें नहीं तो और क्या। इसलिए एक बार की बात है, एक आदमी बड़ी पूजा करने लगा। देखो पूजा करके लोग क्या क्या करते हैं। पूजा करने लगा तो उसका इष्ट देव बड़ा प्रसन्न हुआ। जब प्रसन्न हुआ तो कहता कि भाई आपको क्या चाहिए, आपने बड़ी पूजा की है, क्या चाहिए? कहते भाई चाहिए क्या कि मुझे खूब सारा धन दो, मुझे कोई ऐसी चीज दो जो मैं कहूं वही मुझे मिल जाए। अब भगवान तो अंतर्यामी होते, वो जान ले कि इसके अंदर द्वेष ईर्ष्या कितनी है। ये पूजा की है इसने स्वार्थ के लिए, मेरे लिए नहीं, परमात्मा के प्रेम के लिए नहीं। क्योंकि प्रेम में तो लुटना होता है, प्रेम में कुछ पाना नहीं होता। भगवान समझ गए। भगवान कहते अच्छा भाई ठीक है, जो तू, मैं तुझे एक ऐसी चीज देता हूं, उसको तू जो कुछ कहेगा वो तुझे मिलेगा, लेकिन याद रख तेरे पड़ोसी को उससे दुगना मिलेगा। अब पड़ोसी से तो उसको बहुत द्वेष था, पड़ोसी से तो उसकी बहुत दुश्मनी थी, पड़ोसी से तो वह हमेशा जलता था। ये तो और दुविधा हो गई कि ये भगवान ने क्या किया, पूजा मैंने की और जो कुछ मैं मांगू दुगना पड़ोसी को मिले, ये क्या बात है। खैर घर आ गया। घर आने के बाद उसने कहा कि भाई अब देखें भगवान ने जो कहा कहीं गलत ऐसे ही तो नहीं मुझे बिल्कुल भेज दिया। तो उसे जरूरत पड़ी अनाज की, तो कहने लगा हे भगवान 5 बोरी अनाज मेरे घर में आ जाए। 5 बोरी आ गई। जब उसने दीवार लांग कर देखा तो पड़ोसी के घर में 10 बोरियां लगी हुई। अब वो और जल गया और आग लगी। भगवान को भी अंदर से बुरा भला कहने लगा क्या फायदा हुआ तेरी पूजा करने का, क्योंकि वो दूसरे को खुश नहीं देखना चाहता, वो स्वयं खुश होना चाहता है, दूसरे को खुश नहीं देखना चाहता। अब उसने कहा कि दूध की कमी थी भगवान, एक भैंस आ जाए। एक भैंस आगे, पड़ोसी के 2 भैंसे आगे। अब उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। अब उसने मन में सोचा कि अब मैं पड़ोसी को भी सबक सिखा के रहूंगा, जो मर्जी हो जाए। उसने क्या कहा, कहते हे भगवान मेरे घर के आगे एक कुआं खुद जाए। अब पड़ोसी के घर में 2 कुएं खुद गए दरवाजे के आगे, सारा ही दरवाजा घेर लिया। अब उसने सोचा कि अब पड़ोसी से मैं बदला कैसे लूं। कहते हे भगवान मेरी एक आंख अंधी कर दे। अब पड़ोसी की दोनों अंधी हो गई। कहते जब कुएं में बाहर निकलेगा, कुएं में गिर जाएगा, मेरी जान छूटी, बाद में जो कुछ मैं मर्जी करूं। ये भक्ति, इस भक्ति को भक्ति का नहीं। जिस जहां द्वेष है वो भगवान कहते हैं मोहे छल कप छिदर न भावा, निर्मल जन्म सो मोहे पावा। मुझे पाने का हकदार वो है जो निर्मल है, जो सबको अपना समझता है, सबके प्रति। अरे पड़ोसी को दर्द है तो उससे दुगना दर्द हमें हो रहा है, तो भगवान कहते वो मुझे पाने का हकदार है। लेकिन वो भावना कब आएगी, जब हमें ज्ञान होगा, आध्यात्मिक ज्ञान होगा। और ज्ञान कोई बातें नहीं है, ज्ञान कोई कथा कहानियां श्लोक नहीं है। ज्ञान जहां श्लोक, जहां बिल्कुल कथा कहानियां समाप्त हो जाती हैं, आंतरिक जहां पर्दा उठ जाता है और हम साक्षात करते हैं, ज्ञान उस चीज का नाम है। ज्ञान का अर्थ है जानना। इसलिए महापुरुषों ने जो कुछ भी बताया हमें कुछ जानने के लिए बताया। पहले जानो फिर मानो। तुम भगवान को कैसे मानो जिसको जाना ही नहीं, जिसको देखा ही नहीं। क्या मिले हैं? जिसको मिले नहीं उससे प्रेम कैसे हो सकता है? किसी मिली चीज से प्रेम हो सकता ना, जिससे परिचित हो तभी प्रेम हो सकता ना। जिसको मिले नहीं, जिसको देखा नहीं, उससे प्रेम कैसे हो सकता है? और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक भक्ति आरंभ भी नहीं हो सकती। बिन जाने होए ना प्रतीति, बिन प्रतीति न होए प्रीति। हम हमेशा सत्संग में सुनते हैं, लेकिन हमारे अंदर अभी तक वो प्रेम क्यों नहीं पैदा हुआ? क्यों परमात्मा की याद हमारे अंदर क्यों नहीं आई? हे परमात्मा, तो अगर तुझे ही मिलना जीवन का सबसे बड़ा मनोरथ है तो मैंने आज तक कभी तक क्यों नहीं पाया? मैं आज तक क्यों नहीं मिला? तेरे मिलने का रास्ता कौन सा है? हम क्यों नहीं वैसे रोए? क्यों नहीं परमात्मा को वैसे याद किया? हमारे अंदर वो तड़पना क्यों नहीं पैदा हुई? परमात्मा ऐसे नहीं मिलता कि हम ठीक है कर लिया, कि फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। परमात्मा को मिलने का ये रास्ता नहीं। बाबा फरीद एक बार जा रहे थे तो एक आदमी रास्ते में बड़ा मजाक किया करता था।
कि महाराज आप तो भगवान से मिलते हैं, सुना है बड़े बड़े महापुरुष मिला देते भगवान से, अब हमें भी मिला दो। तो फरीद जी कभी बोलते नहीं थे, चुपचाप निकल जाया करते थे, क्योंकि वो उस भावना को जानते थे कि किस भावना से कह रहे हैं। कई दिन बीत गए, एक दिन उनके मन में आई, फिर उन्होंने कहा कि हमें भी भगवान से मिलाओ। तो बाबा फरीद कहते, अच्छा मिलना चाहते हो तो आओ मेरे साथ आओ। जब साथ ले गए तो नदी के पास चले गए, कहते पहले स्नान करना होगा, उसके बाद आपको भगवान के दर्शन कराए जाएंगे। कहते अच्छा। जब नदी के अंदर घुसे तो फरीद ने क्या किया, गर्दन पकड़कर उसको डुबो दिया पानी के अंदर। जब वो तड़पने लगा, बिल्कुल जान निकलने लगी, तो उन्होंने उसको पानी से बाहर निकाला। अब बड़ी मुश्किल सांस आया और बड़ा गुस्से से बोला कि ये आपने क्या किया, ऐसा क्यों किया। कहते भाई मेरी बात का एक जवाब दे, तू कैसे तड़प रहा था और क्या अनुभव कर रहा था। कहता मैं ये अनुभव कर रहा था कि मेरा एक सांस आ जाए, मेरी जान निकल रही है, मेरे प्राण छूट रहे हैं, मैं एक सांस के लिए तड़प रहा था। तो बाबा फरीद कहते जब परमात्मा के लिए तुम्हारे अंदर ऐसी तड़प होगी ना, परमात्मा को पाने के लिए जब ऐसे करोगे तो परमात्मा स्वयं तुम्हारे द्वारे पर आ जाएगा, तुम्हें हाथ पकड़कर खींच लेगा। पहले वो तड़प पैदा करो, वो प्रेम पैदा करो। परमात्मा ऐसे नहीं मिलता। हम सारी जिंदगी जितनी मर्जी भक्ति करते रहे, जितना मर्जी नित्य नेम कर लें, ये कोई नित्य नेम नहीं है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ क्या कहते हैं, हम उसके विपरीत काम कर रहे हैं। धार्मिक ग्रंथ कहते सब में जोत जोत है सोई, तिसके चानन सब में चानन होई, गुरु साखी जोत प्रगट। कहते उस परमात्मा एक प्रकाश है, परमात्मा एक लाइट है, लेकिन जब वो प्रकट होगी, सबो कट मेरा साइया सुन्नी सेज न कोई, बलिहारी तिस काट के जाघट प्रगट होए। धन है वो शरीर जिसके अंदर वो परमात्मा का प्रकाश प्रकट हो जाए। आपने अभी सुना कि जहां प्रकाश नहीं है वहां अंधेरा है। अंधेरा अपने आप में कुछ भी नहीं है, प्रकाश का ना होना ही अंधेरा है, सुख का ना होना ही दुख है। दुख कोई चीज नहीं है, क्योंकि सुख नहीं है इसलिए हम दुखी हैं। इसलिए जहां परमात्मा नहीं है वहां दुविधा कलेश है। तभी ये संसार के अंदर धर्म के लिए झगड़े, धर्म के लिए लड़ाइयां, धर्म के लिए खून बहाया जा रहा है। क्यों? धर्म क्या? धर्म तो जोड़ता है, धर्म तो हमें बचाता है, लेकिन आज धर्म को ही अपनी रक्षा पड़ी हुई है कि धर्म की रक्षा आज दुनिया कर रही है। एक भिखारी आदमी बादशाह को कुछ दे रहा है, कितनी हंसी की बात। आज धर्म की रक्षा हम करना चाहते हैं। अरे धर्म तो सारी दुनिया की रक्षा करता है। क्या धर्म कभी खतरे में हुआ? नहीं। यही हमारे अंधेपन का सबूत है कि हम अंधे हैं, अभी हम जानते कुछ नहीं है। जिस दिन जान जाएंगे उस दिन हमें धर्म की रक्षा नहीं करनी पड़ेगी, धर्म तो सुरक्षित है। इसलिए वो क्या चीज है परमात्मा की बंदगी, वो क्या है जिसको हम जाने बिना आरंभ नहीं हो सकते। उसको जानने की जरूरत है। उसी को कहते ज्ञान, उसी को कहते हैं कि पर्दा उठ जाना, हम देख ले, हमें कोई दिखा दे। जब जब भी महापुरुष गए परमात्मा को खोज में, परमात्मा की याद में, उन्होंने सभी से यही कहा। ऐसे भी किसी भी राहबर के पास गए, किसी भी मुर्शिद के पास गए, किसी भी सतगुरु के पास गए, क्योंकि सतगुरु के बिना परमात्मा को कोई नहीं पा सकता। ये हमारे सभी धार्मिक वेद शास्त्र, धार्मिक ग्रंथों का निचोड़ है। पर हमें पूछना क्या है कि हमें दिखाओगे? हम क्या करते हैं, क्योंकि हम भी अंधों की तरह जाते, वो भी अंधे, वो दोनों की बात। मैं आपको परसों की बात बताता हूं, बुधवार की बात है, हमारा कहीं सत्संग प्रोग्राम था। सत्संग प्रोग्राम से करीब रात को 8 बजे के करीब हम वापस आ रहे थे, तो रास्ते में बड़ी सिक्योरिटी खड़ी, बड़ी पुलिस, बड़ी फोर्स। कमाल हो गई, ये क्या हुआ, बात क्या है? जबकि कहीं पता चला तो पता चला कि एक धार्मिक सम्मेलन है, वहां एक महापुरुष आ रहे हैं। महापुरुषों के आने की ये पुलिस क्यों खड़ी है, ये सिक्योरिटी है। इतने में क्या हुआ, जब 10 कदम आगे बढ़े तब बिल्कुल आगे से 6-7 मोटरसाइकिल, 2-3 जीपें, आगे पीछे 3-4 एम्बेसडर कारें और उसके पीछे फिर मोटरसाइकिल और बिल्कुल एक काफिला कमांडोज का, बिल्कुल पुलिस इतनी स्टेन गन्स लिए और बीच में एक काले शीशे वाली कार, इंपोर्टेड कार। अब पता चला कि इसके अंदर एक महापुरुष जा रहे हैं। बड़ी हंसी आई, दुख हुआ। हमारे भाई बहन जो अंधों की तरह उसके पीछे चले हुए हैं। अरे एक धार्मिक पुरुष डर रहा है, उसको डर है, जो दुनिया की रक्षा करना चाहता, जो दुनिया को यह कहता कि मैं 84 से छुड़वा दूंगा, तुम्हें मुक्ति तक पहुंचा दूंगा, वो तो खुद डर रहा है। वो दुनिया की रक्षा खाक करेगा। क्यों? हमारे अंदर ये विवेक डेवलप क्यों नहीं हुआ? हमारी ये बुद्धि काम नहीं करती। एक माया के अंदर डूबा इंसान दूसरे को कहे तुम माया से उठ जाओ, माया से बाहर निकल जाओ, ये कैसे संभव है? अरे उसकी खोज जो स्वयं निडर है, वो कहते हैं जिसने उसको पा लिया वो निर्भय हो जाता है, लेकिन जो डर रहा है इसका मतलब उसने उसको पाया नहीं।
जो खुद संसारी लोगों का सहारा ले रहा है जीने के लिए, बचने के लिए, क्या दुनिया को क्या बचाएगा उस काल से? जो एक इंसान से डरा है वो काल से हमें क्या बचाएगा? क्या हमारा दिमाग काम नहीं करता? यही सबूत है हमारे अंधे होने का। और बड़ी दुनिया भाई साहब, बड़ी दुनिया, उनके पीछे पागलों की तरह पढ़े लिखे लोग, क्योंकि पढ़ने लिखने से कोई आंख वाला नहीं बन जाता। कबीर कोई पढ़ा लिखा नहीं था, नामदेव कोई पढ़ा लिखा नहीं था, रविदास तो मोची थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके पास आंख थी, वो आंख वाले थे, वो धर्म को जानते थे, और आज इसी कारण वो पूजे जा रहे हैं। इसलिए विचार तो करना ये कि क्या हमें वो चीज मिल रही है। महापुरुष कहते सुमरियो नाम रूप बिन देके आवे हृदय न स्नेह विशेष है। हमें कोई जनाए, हमें समझाए ना। आज शिक्षाएं दी जा रही हैं, शिक्षा दी जा रही है, तुम अच्छे बनो, तुम फला काम करो। अरे दीक्षा भी तो कोई दे। दीक्षा चाहिए, शिक्षा नहीं चाहिए। शिक्षा तो बहुत मिल रही है, माँ बाप, समाज, हमारे बिल्कुल लिटरेचर, हमारे धार्मिक ग्रंथ बहुत शिक्षा दे रहे हैं। हमें दीक्षा चाहिए, हमें कोई दिखाए जिसकी बातें की जा रही, हमें उसके तो कोई दर्शन करा दे, हमें परमात्मा से कोई मिला दे। बड़ी कथा कहानियां सुन चुके, बहुत देर हो चुकी, समय उड़ता जा रहा है, जिंदगी खत्म होती जा रही है, ऐसे ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन परमात्मा से क्या मिले? कहते भाई प्राप्त मानक दे हरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया। महापुरुष कह रहे परमात्मा को मिलने की बारी है, और हम क्या किए जा रहे हैं? शरीर मिला परमात्मा को मिलने के लिए, उसकी बातें करने के लिए नहीं, परमात्मा को मिलने के लिए। क्या मिलाप हुआ? क्या किसी ने जोड़ा? जरूरत है जोड़ने की, जरूरत है हमें आंख मिल जाने की। जब तक नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। तभी महापुरुष कहते हैं अंतर ज्ञान न आयो, अंतर ज्ञान न आयो, जित कित सूझी पाई, बिन डिठा क्या सलाई है, अंधा अंध कमाई। कहते जब तक अंदर ज्ञान का मतलब, जब अंदर वो पर्दा उठा नहीं, अंदर कुछ देखा नहीं, जित कित सोची पाई, तो हमें क्या विचार हमारे अंदर से जन्म लेंगे? क्योंकि हमारे सभी विचार बाहर के इकट्ठे किए, जो हमने बाहर से अंदर भरे हैं। जो किसी से सुन ली वही विचार अंदर भर लिया, हमारा अपना कोई विचार नहीं। अंतर ज्ञान ना आयो, जित कित सोची पाई, कहते बिन डिठा क्या सलाई है। अब एक छोटी सी बात है, एक बच्चा अगर उसका बाप रात को 10, 11, 12 बजे तक रात घर नहीं आता, तो वो फिक्र करता है, वो रोता है। अब उसका ध्यान अपने बाप में जुड़ा कि मेरा बाप अभी तक क्यों नहीं आया, मेरा पिता क्यों नहीं आया। क्यों इतना प्रेम, इतना पागलपन? क्योंकि अपने पिता को वो जानता है, वो मिलता है, पिता से प्रेम है। और जिसने देखा ही ना हो उसको प्रेम कैसे होगा, कैसे जानेगा?